भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। खाना भी एक समस्या है, पीना भी एक समस्या है, चलना भी एक समस्या है, बोलना भी एक समस्या है, सोना भी समस्या है, जागना भी समस्या है, और कहूं तो कहूं जीना भी एक समस्या है और मरना भी एक। सब हर जगह समस्याएं खड़ी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम लाइफ में। ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम ना। और एक बात याद रखना, हकीकत में यदि सोचोगे, चिंतन करोगे, हमारी व्यक्तिगत समस्याएं उतनी नहीं होती हैं जितनी हम दूसरों की समस्या को अपनी समस्या बना लिया करते। हमारी समस्याएं इतनी नहीं है। एक आदमी के जीवन में कितनी प्रॉब्लम होगी, वो दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बनाता है। मेरी साड़ी, उसकी साड़ी, मेरी साड़ी से सफेद कैसे, सुपर रिन का कमाल है। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। दूसरों की समस्याओं को हम अपनी बनाते हैं। एक बात बताऊं सूरत वालों, अपनी समस्याएं हो तो हम समाधान कर भी सकते हैं, दूसरों की समस्या का क्या समाधान करोगे। ये दुनिया है, यहां तो समस्याएं होंगी, यहां तो कुछ ना कुछ लोग बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है क्या कुछ भी कर लो, लोग तो बोले बिना मानेंगे नहीं। अच्छा करो तो लोग बोलेंगे, बुरा करो तो लोग बोलेंगे, सही ढंग से चलो तो भी लोग बोलेंगे, गलत ढंग से चलो तो भी लोगों का काम बोल। एक राजा रानी थे, चले जा रहे थे रास्ते से, उनके पास एक घोड़ा था बहुत सुंदर। रानी ने राजा को कहा कि यात्रा लंबी है। आवाज नहीं करिए वहां व्यवस्थापक, ऐसा ना हो कि व्यवस्थापक ही अव्यवस्था फैलाएं। राजा रानी घोड़े पे जा रहे थे। रानी बड़ी दयालु थी, बड़ी संवेदनशील थी, सेंसिटिव थी। उसने कहा महाराज अभी हमें चल सकते हैं, थोड़ा सा घोड़े में बैठने की जरूरत क्या है, चलने दो घोड़े को, साथ थक जाएंगे तो फिर हम घोड़े पर बैठ जाएं। आगे बढ़े, चौराहा पड़ा। चौराहे के लोगों ने कहा वाह रे वाह, ये राजा है या भिखारी है। अरे रानी के कान में शब्द पड़े, बोले हम तो सम्राट हैं। बोले ये कैसा राजा है, ये रानी भी कैसी है, घोड़ा होने के बाद भी पैदल चल रहे हैं, इनको अकल नहीं है, दिमाग नहीं है। और जब पैदल ही चलना था तो घोड़ा रखा। अरे रानी को लगा, राजा ने कहा देख क्या बोल रहे हैं लोग। तो राजा ने कहा ऐसा करो। रानी ने कहा चलो ठीक है महाराज, तुम बैठ जाओ, मैं पैदल चलती हूं। जैसे ही आगे बढ़े, लोगों ने कहा वाहरी रानी, और ये राजा तो देखो कैसा है, ये कैसा मर्द है, खुद घोड़े पर बैठा है और पत्नी को पैदल चला रहा। राजा ने कहा बड़ी आफत हो गई, यहां तो और दिक्कत हो गई। अभी तो लोग यही कहते थे कि दोनों पैदल चल रहे हैं, अब तो मेरे पर गालियां पड़ने लगी। मर्द होके ऊपर बैठा है, नारी को नीचे चला रहा है। राजा ने कहा कि बोलो महारानी क्या करें। तो रानी ने कहा ऐसा करो तुम उतर जाओ, मैं बैठ जाती हूँ। जैसे ही बैठे आगे गए, बोले बाहर एक कलयुग, कैसा कलयुग आ गया। पति चल रहा पैदल और पत्नी चल रही है घोड़े पर। फिर आफत हो गई, पत्नी घोड़े पर चल रही है, पति पैदल चल रहा है। क्या जमाना आ गया, घोर कलयुग आ गया। रानी ने कहा अब क्या किया जाए, एक बैठो तो आफत है, नहीं बैठो तो आफत है, राजा बैठो तो लोग प्रश्न करते हैं, रानी बैठे तो लोग प्रश्न। राजा ने कहा एक काम कर। बोले क्या, ये दया मया, बोले एक तरफ रख, एक काम कर तू भी बैठ जा और मैं भी बैठ। दोनों ही बैठ गए। आगे बढ़े तो लोगों ने कहा कैसा क्रूर और निर्दयी राजा है, इसके पास कौन सी दौलत की कमी है, घोड़ा एक और बैठे दो, इनको शर्म नहीं आया करती है। एक घोड़े पे दो दो बैठ के जा रहे हैं। अरे एक घोड़ा और ले आते तो क्या बिगड़ जाता। राजा ने कहा आप करें क्या, चारों एक्शन ले लिए अपन ने। नहीं बैठो तो दुनिया बोलती है, एक बैठो तो दुनिया बोलती है, दो बैठो तो दुनिया बोलती है। बोले अब क्या करें। बोले एक काम करो। बोले क्या।
बोले घोड़े को उठा लो, अपन लोग घोड़े को लेकर के चलते हैं, तब दुनिया शायद अपने को अच्छा बोले। घोड़ा उठाया, दोनों ने लेके चले। लोगों ने कहा वाह रे पागल, राजा ये है या ये है? अरे लोगों ने कहा यार अब करें क्या, राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। रानी ने कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले जो अपने को करना है करो, दुनिया वाले तो बोलते ही रहे। दुनिया पे ध्यान दोगे, अगर तुम हंसोगे तो भी कहेगी दुनिया, और अगर तुम रोगे तो भी कहेगी दुनिया। दुनिया में जिन्हें जीवन में आगे बढ़ना है वो लोगों की परवाह नहीं किया करते हैं। ध्यान रखिए, बढ़ते जाइए मंजिलें मिला करती हैं। मान्यवर, आज का सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। अरे क्या कहेंगे लोग, इसमें ज्यादा मत जाइए। लोग तो कहते ही रहते हैं ये जो अच्छी अच्छी साड़ियां तुम पहन के आई हो ना, तुम अपने लिए थोड़ी पहनी हो। क्या कहेंगे, धत तेरी की उसमें पति की हालत खराब हो गई बेचारे की, कमा कमा के मरा जा रहा, साड़ियां भरी जा रही हैं और क्यों पहन रही है, क्या कहेंगे लोग। मान्यवर एक बात, तुम शर्ट भी जो पहने हो, एक बात बताओ, तुम अपनी पसंद का पहने या इनकी पसंद का पहने हो? कभी अलमारी में से एक शर्ट उठा के पहनना, और यदि उसने कह दी क्या बुद्धू जैसा पहने, कोई जम रहा है कि कोई अच्छा लग रहा है, क्या नीला कलर पहनता है, अरे पिंक कलर पहन, इतना जमता है, इतना जमता है, इतना बोल दिया, उसने शर्ट उठा के चेंज। तुम शर्ट भी अपनी पसंद की नहीं पहन सकते हो, तुम खाना भी अपने पसंद का नहीं खा सकते हो, सारी दुनिया दूसरों में ही लगी हुई है। क्या कहेंगे लोग, बहुत बड़ी बीमारी है ये, इस बीमारी से बाज आइए। क्या कहें, सारा जीवन हमारा दुखी इसी में होता है, क्या कहेंगे लोग। ये दूसरों की समस्या को अपनी बना ली तुमने, पड़ोसी के घर में ऐसा है तो मेरा भी होना चाहिए, उसके यहां ये है तो वो मेरे यहां भी हो। वाह, पिक्चरों में सलमान खान ने जो हेयर स्टाइल कर ली, अब वो हमारी भी होना चाहिए। भले नाक पकौड़े सी हो, मुंह कचौड़ी सा हो, हेयर स्टाइल वही चलेगी। ध्यान रखना, सोचना है आपको। विज्ञापन में भाग रही है दुनिया, टीवी में जो दिखा दिया वही चाहिए हमको, फिर चाहे तुम पर सूट करे या ना। तो ऐसे पागल हो गए लोग। ध्यान रखना, जिंदगी को समझिए, सारी समस्याएं दूसरों की समस्याएं हैं, अपनी समस्याएं तो कुछ होती नहीं। एक बात बताओ, तकलीफ कहां नहीं है? क्या सोचते हो, हम महाराज बन गए तो हमको कोई तकलीफ नहीं है? तकलीफ तो भगवान को भी है। समस्याओं से, तकलीफों से रहित जीवन कभी नहीं होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तकलीफ है आपको, प्रॉब्लम क्या है? आप जी रहे हैं ना, माइक टू प्रॉब्लम कर रहा है, क्या करें, प्रॉब्लम महाराज को भी है। विचार करें, क्या प्रॉब्लम है आपको जीने में? मैं आपसे पूछ लूं, ज्यादा समस्याएं नहीं आदमी के जीवन में, यही है ना कि हमारा अपना घर नहीं है, यही है ना कि हमारा बड़ा घर नहीं है, छोटा सा घर है, यही समस्या है ना। मकान की समस्या होगी, किराए का है, ये हमारा कब हो जाएगा? तुम्हारा जिंदगी भर नहीं होने वाला। ध्यान रखना, ये दुनिया रैन बसेरा है, आज रहेगा कल मकान खाली करा लिया जाएगा। लेकिन आदमी सोचता है मेरा मकान कब बड़ा बनेगा, मेरा मकान कब होगा, ये मकान मेरा कैसे हो जाएगा। आज से मेरा निवेदन है, क्या तकलीफ, मकान नहीं है ना, उनको देखो जरा, मुंबई में निकलना सड़कों पे, सुबह सुबह फुटपाथ पे लोग रात बिताते हैं, न चार दीवार है और ना एक छत है। तुम्हारे पास एक मकान है ना किराए का, समस्या किस बात की है? सोचना है। आपको समस्या है कि हम स्मार्ट नहीं हैं, हम खूबसूरत नहीं दिखते हैं। क्या समस्या है कि मैं सुंदर नहीं हूं? साउथ अफ्रीका में पैदा हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं बोलो? ये गुलाब जैसे ओंठ होते क्या, पतले पतले कैसे होते हैं?
मोटे मोटे होते ना, नीग्रो बन जाते, फिर क्या होते, बाल ही घुंघराले होते, बाकी तो सब चौपट होता। ध्यान रखिए, विचार करिए, सोचना है आपको, कहां से आप सुंदर नहीं है। कभी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर के देखना, दुनिया को देखना, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। विचार करिए, कहीं नाक चपटी है, कहीं आंख तिरछी है। मेरे पास सब है ना, किस बात की समस्या है? आदमी फोकट की समस्याएं सिर पर ढोकर के जिया करता है। आपसे मैं, आपको यह समस्या है कि मेरी हाइट अच्छी नहीं है। नागपुर में जाना, एक 2 फीट की बच्ची है, 40 साल की उम्र है, हाइट कितनी है? आपकी तो अच्छी है ना, किस बात की समस्या है? विचार करना है आपको। आपको इस बात की समस्या है कि मेरा बेटा एक्टिव नहीं है, वो डांस नहीं कर सकता है, वो लोगों से अच्छे से मिल नहीं सकता है। अरे मेरे भाई, उनका क्या होगा जिनकी संतान ही नहीं होती है? आपका बेटा तो है ना, किस बात का दुख है आपको? किस बात की समस्या, किस बात का प्रॉब्लम है? अरे गोरा है, काला है, जैसा भी है, औलाद है ना। वो लोग भी हैं इस दुनिया में जिनके औलाद ही नहीं हुआ करती है। मान्यवर, आपको ये समस्या है ना कि हम बड़ी बड़ी होटलों में नहीं रुक सकते हैं, हम लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, ध्यान रखना, कभी भिखारी के बारे में सोचा है? होटल की बात तो छोड़ो, छोटे से फुटपाथ पे भी जाता है तो 2 वक्त की रोटी में हजारों गालियां खाता है, धुतकारा जाता है, ताने मिलते हैं, तब उसकी भूख मिटा करती है। सोचना है आपको। आप यही सोचते हैं कि हमारे घर में शांति नहीं है। अरे जिंदा तो हो ना तुम, मुर्दा तो नहीं हो ना। शांति नहीं है, बरकरार हो सकती है। समस्या कहां है? महिलाओं को समस्या है कि हमारे हाथ में कंगन नहीं है, कलाई है ना। ध्यान रखना, कलाई नहीं होगी तो कंगन क्या करेगा? ध्यान रखिए। और यदि कलाई है और कंगन नहीं है तो भी जिंदगी जी सकते हो। दुनिया में तो ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कंगन भी नहीं है और कंगन को पहनने वाली कलाई भी उनके पास नहीं हो। आपके पास हाथ है ना, क्या नहीं है आपके पास? प्रभु ने तुमको सब कुछ दिया है। सकल पदार्थ या जगमाही कर्महीन नर पावत न। सकल पदार्थ देके परमात्मा ने इस जमीन पर आपको भेजा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक कॉपी पेन उठाओ और घर में एकांत में बैठना। मैं अभी आपको कह दूं कि 10 मिनट में आपको दे रहा हूं, लिखिए आपके जीवन की समस्या कितनी है। लिखो, सोचो, दिमाग की कॉपी में लिखो, क्या प्रॉब्लम? बोलो, चल रहा है कुछ कि खाली है? ऊपर से चल रहा है ना? क्या प्रॉब्लम आपको? यदि आपसे सीरियसली मैं पूछ लूं कि बताओ तुम्हारी जिंदगी में समस्या क्या है, तो शायद आप 2-4 समस्या ही लिख पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लिख पाएंगे। 10 लिखना भी बहुत कठिन हो जाएगा। किसी की 2 समस्या होगी, किसी की 3 समस्या होगी, किसी की 4 समस्या होगी। अरे ज्यादा से ज्यादा जोड़ लगाओ तो 5-6 समस्याएं होंगी। इससे ज्यादा जीवन में कोई समस्या नहीं हुआ करती है। लेकिन 5-6 समस्याओं को हम इतना पहाड़ बना लेते हैं अपने जीवन में कि पूरा जीवन हमारा बर्बाद। तो 4-5 समस्याएं हैं हमारे पास, इससे ज्यादा कोई समस्या हमारे पास नहीं। 1 पेज भी नहीं भर पाएंगे आप प्रॉब्लम यदि लिखेंगे। भर सकते हैं क्या? बोलो। और मैं यदि आपसे कहूं कि कॉपी के दूसरे पेज पर लिखो मेरे पास क्या क्या है, तो शायद कह सकता हूं 20 पेज भी कम पड़ जाएंगे, इतना तुम्हारे पास है। यदि आप लिखने बैठ जाओ, जो नहीं है वो बहुत कम है और जो है वो बहुत ज्यादा है। सोचिए, आपके पास कितना है? आपके पास एक शरीर है, आप एक मनुष्य हैं, आपके पास 2 पैर हैं, आपके पास 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, सब कुछ तो है। माता पिता हैं आपके पास, घर है, परिवार है, सब है। नहीं है वो बहुत कम है और जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन नादान ये आदमी कम के लिए आंसू बहाता है और जो है उसका आनंद नहीं लिया करता। सोचना है मान्यवर, समस्या बाहर नहीं हुआ करती है। जितनी भी दुनिया में समस्याएं हैं वो हमारी सोच की समस्या है और इससे बड़ी कोई समस्या दुनिया में
नहीं, हमारी सोच में प्रॉब्लम है, हमारी थिंकिंग में प्रॉब्लम है, हमारे थॉट में प्रॉब्लम है। विचार करिए, समस्या सोचने की है, बस सोचने की। सोच लो तो तुमसे अमीर सम्राट दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ सकता है। और यदि सोच गलत हो जाए तो कितना भी बड़े धन की दौलत पर बैठ जाओ, हमसे बड़ा कंगाल दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता। क्या नहीं है आपके पास? सब कुछ है। हाथ हैं, पैर हैं, नाक हैं, कान हैं, दिमाग है। ये सब कुछ देता भगवान और दिमाग नहीं देता ना, तो किसी पागल खाने में पड़े होते और जिंदगी वहां पर गुजार रहे होते। सब तो दिया है तुमको। माइनस चीजें कितनी है, प्लस कितनी है? बहुत ज्यादा है ना। सुंदर हो, जैन कुल में पैदा हुए हो, अच्छे वंश में पैदा हुए हो, अच्छे गुरु मिले हैं, अच्छे भगवान मिले हैं, माता पिता मिले हैं। ऐसा तो नहीं हुए ना पैदा फुटपाथ पर किसी सड़कों में जाकर के। सब कुछ तुम्हारे पास है। ध्यान रखना, आदमी की जिंदगी मालूम है क्या है? यदि उसके जेब में 90 रुपए पड़े हैं और पड़ोसी की जेब में 10 का नोट है, और यदि ट्रांसपेरेंट यदि वो उसका जेब है, तो आदमी ये सोचता है वो 10 का नोट किसी भी तरह क्या हो जाए, उसके जेब से निकल के किसमें आ जाए? मेरे जेब में, ताकि पूरे कितने हो जाएं? 100 हो जाएं। थे कितने जेब में? 90 रुपए। किसके लफड़े में पड़ गए? 10 रुपए के चक्कर में। वो 10 का नोट मेरी जेब में आ जाना चाहिए। मान्यवर, आप उस 10 के नोट को लेने के फिराक में डूब गए। आप उसका नोट लेने के लिए तैयार हो गए, कैसे भी 10 का नोट ऐसा आ जाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, परमात्मा ने हर आदमी को 90 रुपए दे करके भेजा है, लेकिन 100 साल वो 10 रुपए में बर्बाद करता है। 10 रुपए के पीछे भागा करता। बस 10 हो जाए, ये 10 मर भी जाओ तो भी पूरे नहीं होते हैं। ध्यान रखना, मरते समय तक चिता में धू करके भी जल जाओगे तो भी 10 कभी पूरा होने वाला नहीं है। सब कुछ तुम्हारे पास है। आपसे निवेदन है, सद्भाव पे दृष्टि रखो, अभाव पे दृष्टि मत रखो। सद्भाव पे दृष्टि रखोगे, जीवन में आशा जगेगी। सद्भाव पे दृष्टि रखोगे, उत्साह बढ़ेगा। सद्भाव में दृष्टि रखोगे, जीवन जीने के लायक हो जाएगा। और अभाव में दृष्टि रखोगे, हताशा होगी, निराशा होगी, डिप्रेशन होगा, तनाव होगा, जीवन जीने के लायक नहीं। आप भगवान से प्रार्थना करोगे, ऐसी जिंदगी से तो भगवान मुझे उठा ले। तो ज्यादा ध्यान रखना, केवल सोच बदल लीजिए, जीवन में सुखी। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, जितने लोग बैठे हैं सबको कोई ना कोई समस्या होगी ना? नहीं? बोलो ना, समस्याओं है ना? सबको समस्या है ना? और आप भगवान से जाके प्रार्थना करो, मेरी समस्या हल हो जाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप कैसा जीवन चाहते हैं? जैसा आप सोचते हैं वैसा, या दुनिया में जैसा होता है वैसा? सोच का जीवन अलग होता है और जिंदगी का जीवन अलग हुआ करता है। आदमी जो सोचता है कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, मेरी हर इच्छा पूरी हो जाए, हर आकांक्षा पूरी हो जाए, ये उसकी सोच है। ऐसा जीवन किसी का नहीं है। चलो मैं आपसे कहता हूं, आज सूरत में निकल जाना, सुबह से शाम घूमना पूरे सूरत में, एक जिंदगी ऐसी देख के आना, एक जिंदगी बस। लाखों की पॉपुलेशन तो होगी ना? नहीं होंगे सूरत में? कितने लाख होंगे? 72 लाख। समझ में आ रहा? हर के पास जाना, अरे छोड़ो ना, मना क्यों कर रही है? होगा, उसने कह दिया होगा, नहीं होगा तो हो जाएगा 2-4 साल में। कमी है क्या अपने देश में? आए दिन पैदा होते हैं। ध्यान रखना, मानने संख्या में मत जाओ। 70 लाख हो, 50 लाख हो, 60 लाख हो, आप सबके घर में जाओ। आज सुबह से निकल जाना। एक सूत्र दे रहा हूं आपको, हर किसी की जिंदगी देखना। मैं तो लाखों करोड़ों की जिंदगी देखता हूं। 25 साल हो गए मुझे अपनी जिंदगी में। जहां जाता हूं नए नए लोग मिला करते हैं, नया नया शहर मिलता है, नए नए लोगों से परिचय होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुबह से शाम तक निकल जाना। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं कि सुबह से शाम तक घूमना,
एक जिंदगी तलाशना, एक जिंदगी को देखकर आना जो परफेक्ट हो, और भगवान से कहना मुझे इसके जैसा बना दे। ध्यान रखना, ढूंढ सकते हो एक जिंदगी? 70 लाख लोगों में एक जिंदगी भी तुम्हें ऐसी नहीं मिली जिसके जैसा तुम जी सको, है क्या? मोदी जैसा जीना चाहते हो? है? रातों की नींद हराम है भाई, चैन नहीं है उनको। बोलो रामनाथ जैसा जीना चाहते हो? बोलो हालत खराब है। महबूबा मुफ्ती जैसा जीना चाहते हो? पप्पू बनना चाहते हो? बोलो क्या बनना तुमको? किसके जैसा जीवन चाहिए तुमको? अमिताभ बच्चन जैसा जीवन चाहिए? लता मंगेशकर जैसा जीवन चाहिए? कैसा जीवन चाहते हो आप? यदि मंदिर में भगवान आपसे पूछे कि बोल एक उदाहरण लेके आ, मैं तुझे उसके जैसा बना देता हूं, है कोई उदाहरण जिसके पास समस्याएं ना हो? ढूंढ के लाए।